संतो सर्वस्ती नहीं सतगुरु साहिब संत समय कंदो कम प्रणाम आगे पीछे मत हुए पूजा कुर्बान नराकार निर्जीव स्वयं कालजाल दैवंजनम निर्लेपम निर्जीवम सकल अनुप्रेषुनदनम शोभम श्रुति समागम सकल समानाधिरतिरे उद्धरिरंबर हरदम में के परवा अठार वार पार नहीं बंधतम गरीब जोर सुमिरन सिद्ध होई गणनायक गलताना अनुग्रह सोई भारत पद परवाना आदि गणेश नामो गणनायक देवन देवा चरण कमल नामो आदि अंत सेवा हम शक्ति संगीतम ऋषिदाता सोई अभिगत गुणे अतीतम सत्पुरुष विनोई जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तनगुण कर कोशिशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुरनर मुनिजन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र पूरे शरीका वरुण धर्म राजावे सुव्रत जीवन जीका मन इच्छा फल पावे तीर्थ को धारा नाम चल पठासी उतरे भवजल पारा कटे यम की काशी जिसको भी अधारा नाम चटासी उतरे भवजल पारा कटे यम की फांसी शब्दाए मंदी छोड़ तुझा महाराज की जय हो। भाइयों, परमात्मा शंकराचार्य जी महाराज की प्यारी आत्माएं, आंदोलनकारी हमारे भाई बहनों, आज भारत के कई स्टेट से जो परमात्मा प्यारी आत्माएं आई हैं, नेपाल से परमात्मा की बहुत प्यारी आत्माएं यहाँ आई हुई हैं। आज 13 अप्रैल 2025 बिहार के जिला पटना में दानापुर रेलवे स्टेशन से लगभग 20 किलोमीटर दूर रामपुर में, शहर रामपुर में तपस्या भगत जी के यहाँ परमात्मा ने आज हम आपको हुंकार आंदोलन का जो हुंकार थी, उस हुंकार में हमें आपको यहाँ इकट्ठा करने के लिए परमात्मा ने बड़ी दया करके 12-13 तारीख को हम लोग यहाँ पहुँचे। बहुत से हमारे भाई बहन 11 तारीख को आज परमेश्वर ने हमें आपको उस मार्ग पर लेके आए हैं जिस तरह से हम लोग सतलोक आश्रम बरवाला में कभी जाया करते थे। सतलोक आश्रम बरवाला में हम अपने गुरु जी के दर्शन के लिए जाते थे। मेरे गुरु जी कहते थे कि मैं काल ब्रह्म से आपकी जमानत लेता हूँ कि मेरे बच्चे को जितनी जिसकी दूरी आने जाने में उसका समय लगता था, परमात्मा कहते थे इतने दिन के लिए हम उस बच्चे की जमानत कि बेटा को, मेरे बच्चे को इतने दिन के लिए इसको छूट दे दे, इसके बाद फिर मैं तुम्हारे काल के जाल में भेज दूंगा। हम आप सभी काल के जाल में। परमेश्वर ने मुझे उदाहरण बनाया कि जिस तरह एक छोटा सा बच्चा होता है और वो बच्चा खेलने में लग जाता है, उसको भूख प्यास की चिंता नहीं होती है, लेकिन माँ होती ना, उसको चिंता रहती कि मेरा बच्चा भूखा होगा, तो उसको जबरदस्ती वो नहीं भी खाना भी चाहता है तब भी उसको पकड़ के जबरदस्ती और जब खिला पिला देती है फिर छोड़ देती है, वो खेले जाता है। तो परमेश्वर ने वही एक माँ की भूमिका अदा की कि काल ब्रह्म जान भी ना पाए और आपको जो सतलोक आश्रम बरवाला में बुलाते थे, नाम दीक्षा वगैरह जो भी था वो सब टोटल तुम्हें फर्जी दी जा रही थी, लेकिन परमेश्वर फिर भी हमारे यहाँ पर ये दया करते थे कि हम लोग जिस श्रद्धा भाव से इतनी दूर जाते थे, तो परमात्मा 3 दिन की जमानत ले करके हमें आपको जो बुलाया, तो हम डायरेक्ट अपने परमात्मा के मुख से जो सत्संग सुनते थे और जो टीवी के अंदर सुनते हैं, उससे बहुत बड़ा समझ है। तो परमेश्वर डायरेक्ट मुझे सत्संग सुनाते थे, परमेश्वर आशीर्वाद देते थे और हम आप लोग जब वहाँ बैठे होते थे तो सुन रहे होते थे। उस समय हम लोग कोई गलत एक्टिविटीज नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे अंदर डर था कि यार गुरु जी सामने देख रहे हैं, इतनी बकवास नहीं करते थे जितना आज हम लोग यहाँ सब करने लगे। इतनी तकलीफ होने के बाद भी हम लोग इतना सामने बोलते रहते, बताते हैं
फिर भी आप लोग जो ना आने के बाद आधा मन इधर उधर करते हो। तो कहने का मतलब फिर भी परमेश्वर ने आज वही व्यवस्था यहाँ की है कि आज लोग इनके लड्डू जलेबी छोड़ करके हजारों किलोमीटर दूर से आप अपना किराया भाड़ा खर्च करके कीमती समय या आप वो लोग नहीं हो या आपको लालच देकर बुलाया गया भंडारा चलेगा, यहाँ सत्संग चलेगा, गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए आपको नहीं बुलाया गया। कोई ये लालच देकर नहीं बुला सकता कि यहाँ देसी घी का हलवा का भंडारा होगा, यहाँ सत्संग सुनाएगा। सत्संग में क्या सुनते थे? संतराम पाजी महाराज साल पहले मीरा जी, सदरा जी, जयदेव जी से उस संबंधी जी, नरसिंह जी को जब ज्ञान हुआ तो उन्होंने किस तरह उस ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए और उस ज्ञान पर चलते हुए भले ही चाहे अपने लड़के को गर्दन काटनी पड़ी हो, लेकिन ज्ञान मार्ग को उन्होंने छोड़ा। और जब ज्ञान हो जाता है तो वो शिष्य अपने टीचर भी नहीं पूछता है कि हम क्या करें क्या करें। टीचर इसीलिए हमें आपको ज्ञान देता है कि भैया आपको इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, तो क्या वो डॉक्टर ने ऑपरेशन करता तो क्या खोल करके पूछता है टीचर से कि हम क्या करें? तो इसीलिए हमें 600 साल पहले की घटनाएं इसलिए बताते हैं कि आप भी 64 लाख थे, लेकिन आपने मीरा जी, सतना जी, जयदेव जी की तरह मजबूत नहीं बने। 52 यात्राएं कबीर साहब को दी गई, वो 52 यात्राएं तो आप बड़ा करुणा करके सुनते हो, गाँव आंसू आ जाए। और अब क्या कर रहे हो? अब आपके गुरु के साथ 11 साल से वो यातनाएं दी जा रही है, किस किस एंगल से उनको तकलीफ दी जा रही है, क्या क्या नीच हरकतें इन्होंने की, पुस्तकों से आपने नाम भी सब डाले, तो वो टल इन्होंने ज्ञान के भूत कर दिया। लेकिन आप अपने गुरु के साथ अत्याचार के बारे में करके आप अगर पिछले सत्संग लेकर के सबको बुला के सुनाते हो तो क्या अच्छी बात है क्या? यही प्रथा मैंने आलोचना चालू कर दी, टीवी लगा दो सत्संग के बहाने हम वहां चले गए। सत्संग तो हमारे घर में सभी का परमात्मा सकते हैं, लेकिन हमने तो नित्यनेम का भी मतलब नहीं समझ रखा। और आज ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि मेरे गुरु जी जो साक्षात गुरु जी जो सत्संग सुना रहे थे, आज उनके साथ हुआ क्या, ये बात ज्यादा जरूरी जानना और इसी की हमें चर्चा करनी चाहिए। यही हमारे सत्संग का सार मतलब, सच्ची घटना, सत्संग और सच्ची घटना। और वर्तमान समय में अपने आपके गुरु जी साहब, हमारे गुरु साहब जो घटनाएं हुई उस समय तो हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन समय बीता, परमात्मा ने 10 साल के अंतर्गत वो चीज खुलासा कर दिया जो ये 20 साल तक प्रोग्राम बना रहे थे संस्था पार्टियों को फंसाने के लिए, और फंसा भी दिया। और हमारे आप को इस्तेमाल करके इतनी बड़ी साजिश रची, अगर परमेश्वर दया न करते तो आज इनकी साजिश का अब आप लोगों को पता ही नहीं चलता क्या किया। आज आपको एक पुस्तक जो परमेश्वर ने छपवाई, ज्ञान अमृत सजन का विश्राम पुस्तक, ये पुस्तक इस बात का गवाही है कि संत रामपाल जी महाराज 2005-6 तक जब तक करौथा में रहे या उनकी मर्जी चली, तब तक जो भी पुस्तक में छपवाई, भक्ति सौदागर का संदेश, परमेश्वर का सार संदेश और गहरी नजर गीता, गहरी नजर गीता 2 प्रकार की हो गई। एक जो करवाला मिलती थी वो अलग है, और जो परमात्मा ने 2006-5-6 में जो गहरी गीता थी वो अलग है। और अलग उसमें ये है कि उसमें ओरिजिनल पता पड़ा होता था, उसमें पता पड़ा होता था बद्दी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, और जीत का पता होता था, गौरवता का पता होता था, दौलतपुर का होता था। जिस दिन से इन्होंने सतरों आश्रम में बरवाला चालू किया, उस दिन से इन्होंने उन पुस्तकों को गायब कर दिया।
जो पुस्तकें नहीं छापी उसमें कहीं किसी भी ट्रस्ट का नाम नहीं, ना पंडित छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का, ना कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का, ना कहीं मुद्रक का नाम। कौन छाप रहा है? ये सब कुछ इन्होंने त्याग कर दिया। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने विश्व के सारे धर्म ग्रंथों को, हमें आपको सबसे पहले ऊपर टाइटल दिखाया, ये देखो गीता प्लस गौरव, गीता प्लस गौरव श्रीमद् भगवत गीता है, और ये कहाँ प्रकाशित है? बड़ा पन्ना यहाँ से प्रकाशित है, इस ट्रस्ट से है, गोविंद भवन कार्यालय, ये उसका संस्करण है। संस्करण की ये पहचान होती है कि आपने 2014 में पुस्तक क्या की है, 2020 में किया है। अगर कोई परिवर्तन किया है तो हमारी पहचान हो जाती थी कि 2020 में उन्होंने परिवर्तन किया। इन्होंने संस्करण तक नहीं डाला। 2010 से लगा जो वर्तमान संख्या ज्ञान का चल रही है, इसमें कहीं भी उन्होंने संस्करण तक नहीं डाला। संत रामपाल जी महाराज सबका पूरा एक एक पता दिखाते थे कि जिसमें कहीं कोई ये न कह सके कहीं ये फर्जी पुस्तक नहीं। और फर्जी वो तभी होगी जब उसमें ट्रस्ट संस्था का कोई नाम नहीं, कहाँ छपती उसका कोई नाम नहीं, और वो व्यक्ति कौन है पूरा उसका एड्रेस नहीं, तो पुस्तक फर्जी। संस्था का नाम इसलिए बड़ा होता है कि संस्था से आप रजिस्ट्रेशन क्या होगा, आप उसकी जो है ओरिजिनल कॉपी या वहाँ की नकल लेकर के पता कर सकते हो ये असली। तो संत रामपाल जी महाराज जो काम किया था असली काम करते थे। तो 2008 से या 2010 से जब से ज्ञान में पुस्तक चालू हुई तब से वर्तमान समय तक जितनी पुस्तकें हैं सारी पुस्तकें फर्जी है। एक भी पुस्तक इनकी असली नहीं है। असली का मतलब नहीं कि वो ज्ञान भी सब पूरे टोटल गलत है, मिलावट की, लेकिन ट्रस्ट का नाम नहीं डाला, किसी नाम नहीं डाला। अगर इस पुस्तक में ये परमात्मा ने जो बिहार के सीनियर प्रभु के साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के जो प्रबंधक हैं, राष्ट्रीय प्रबंधक जो सीनियर वकील परमात्मा ने उनके द्वारा पुस्तक लिखवाई, इसमें ये प्रमाण दिखाया कि देखिए इन्होंने बाकायदे अपनी रजिस्टर्ड संस्था बनाई, अपना पूरा नाम पता लिखा, पूरा नाम पता लिखा, और पूरी दुनिया में इस पुस्तक को भेजा जा रहा है। ये ओरिजिनल पुस्तक है। इस पुस्तक के खिलाफ इस पुस्तक को कोई माई कलाल लाइव आकर के अपने नाम पता से डाल करके इस पुस्तक को कोई जला नहीं सकता और इस पुस्तक को कोई फाड़ नहीं सकता, क्योंकि ये ओरिजिनल पुस्तक है। इनकी पुस्तकें भारत से लेकर नेपाल तक सटी है। आपने देखा हो नेपाल में भी काफी को मारा पीटा जा रहा, पुस्तकें जलाई गई, और इंडिया में तो चली रही। जहाँ तक नेशनल चैनल जो फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल जो राजस्थान में प्रमोद सोलंकी वीरेंद्र सोलंकी जी, उन्होंने इनको डिबेट के लिए बुलाया, नहीं आए। जब नहीं आए तो अंत चर्चा भक्ति खबर जान को उन्होंने नेशनल चैनल पर पुस्तक को पा दिया। ये हम आप लोगों को या संत रामपाल के शिष्यों को एक बहुत नॉर्मल एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन आज तक आप इतने चैनल देखे होंगे, हम आपकी इतनी बड़ी उम्र बीत गई, अभी आपने किसी राइटर की पुस्तक को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आपने नेशनल चैनल पर भाषण देखा क्या? नहीं। किसी औकात नहीं इस पुस्तक को कोई नेशनल चैनल फाड़ कर खा गया, क्योंकि वो ओरिजिनल पुस्तक है। और अगर प्रदूषण भी इसमें ट्रस्ट का नाम नहीं लिखते और लिख भी देते और एक ट्रस्ट न बना होते तो भी कुछ नहीं कर सकते। और इन्हें अपनी संस्था रजिस्टर्ड संस्था बनाई है, इसलिए इन्होंने अपना ट्रस्ट का नाम लिखा है, इसलिए इस पुस्तक को कोई फाड़ नहीं सकता। इस पुस्तक में किसी भी प्रकार की अगर आपको बात गलत लगे तो आप लीगल कार्रवाई भी कर सकते हो। इस पुस्तक को आप फाड़ नहीं सकते। और उसने नेशनल चैनल पुस्तक क्यों फाड़ी? आप ये कह सकते हो कि उसने लीगल कार्रवाई क्यों नहीं की? जब पूरे भारत में या नेपाल में पूरे विश्व में ये पुस्तकें जो बांटी जा रही हैं, जो बेची जा रही हैं पुस्तक सेवा के नाम से, तो इस पे जो अन्य धर्मगुरु पुस्तकों को जला देते हैं, इस पे ये लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते? अब वो कार्रवाई करें किसके खिलाफ? तो उसके ना तो किसी संस्था का नाम है, तो व्यक्ति की फोटो लगा देने से उसका नाम लिख देने से कुछ नहीं होता।
मेन होती है संस्था, मेन संस्था होती है। ये हमें पूरी बात इसलिए बताना आवश्यक है कि आपको अब वही बात करनी, लीगल बात करनी, ठोस बात करनी, अनावश्यक बातों से बचें, अपना अनावश्यक बातों से बात ना करें। तो इसलिए आपको जब लीगल बात होगी, पता होगी, तो आप नेशनल चैनल में कहीं भी बात बोलेंगे तो आपकी उस बात का मत होगा। अब इसमें एक बात आप कह सकते हैं कि इसमें मुद्रक का नाम क्यों नहीं हुआ? आप तो इनके द्वारा पुस्तकें छापी जाती हैं, उसमें कहते हो मुद्रक का नाम नहीं, फर्जी पता लिखा हुआ है, तो तुम्हारे उसमें मुद्रक का नाम क्यों नहीं? तो मुद्रक का नाम इस पुस्तक में इसलिए नहीं है कि जैसे आप किसी प्रकार कोई पुस्तक बनाते हो और आप किसी भी प्रेस में पुस्तक छपवाते हो, तो अगर वो प्रेस वाला अपना मुद्रक का नाम डालेगा तो फिर वो पुस्तकें आपकी बेचेगा। आपको 10, 20, 50 पुस्तकें जो चाहिए तो दे देगा, बात बाकी फिर आप उसमें इंटरफियर नहीं कर सकते। छपाई का एक भी पैसा वो नहीं देगा, फिर ही आपकी पुस्तक छापेगा, आपका उससे अनुबंध होगा, फिर ही पुस्तक छापेगा और इसके बाद वो अपनी मार्केट में अपने हिसाब से बेचेगा। आप इसमें कोई रोक टोक नहीं लगा सकते, आप दूसरी पुस्तक छपा कर नहीं पा सकते। अगर अब हमें पुस्तकें मिलती नहीं, अब वो अपने हिसाब से छपता, तो अगर ये पुस्तक नहीं बिकती, अगर वो छाप कर बेच रहा नहीं बिकती, तो भी हमें उसका खर्चा पूरा देना पड़ता था कि भाई तुम्हारी पुस्तक चली नहीं, ऐसे कोई भी हैरा करा मैं तू खैरा के कह दे हमारी पुस्तक छाप दो भैया और तुम बेच लो। तो इसलिए परमात्मा की दया से एडवोकेट है, तो इनको कानून की जानकारी है, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि पुस्तक तो मेरी फ्री में छप जाएगी, लेकिन इस पुस्तक को हम अपने भगत भाइयों के बीच में नहीं बांट सकते। कल को पुस्तक इनकी ना बिकी तो हमें फिर इनका पैसा देना पड़ेगा। इसलिए अब जब पुस्तक हम छपवाएंगे तो हम फिर मुद्रक का नाम इसमें डालें अथवा न डालें, लेकिन मेरी संस्था का नाम मत बोलें। हम फिर उस मुद्रक का क्यों प्रचार करें? पैसा हम लगाएं, उसका प्रचार क्यों करें? इसलिए इसमें मुद्रक का नाम नहीं है। और ये लोग जो लिखते हैं, जो मुद्रक का नाम भी लिखते हैं, वो भी फर्जी है। तो परमात्मा ने इतने साल में आपको इनका फर्जी वाला सब दिखा दिया। तो ये लीगल बात है, और ऊपर लीगल बात, चलो ना, हम लोग कानून से चलेंगे और कानून से ही चलने का हमारे नीचे कीजिए जरा सा, एक मिनट। तो इसलिए इस बात को बताना बहुत जरूरी था। और ये बात आप लोग तो सुन ही रहे हो, अन्य भाई बहनों को भी इन बातों को उनको भी बताओ, उनको भी समझाओ, और आप ये शेयर करोगे तो आप भी और डरोगे। तो आज हम जो भी खुलासा करते हैं इनके बारे में, तो ये संतराम पाजी महाराज की देन है, सदगुरुदेव जी की देन है, जो उन्होंने सद्बुद्धि दी और वो चीज़ें हमें पॉइंट टू पॉइंट दिखाई। केवल हमें भी नहीं दिखाई, हमारे कई भाई बहनों दिखाया, जिनके द्वारा हमने काफ़ी चीज़ें कलेक्शन किया और कलेक्शन करके आप सब लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया। तो परमेश्वर की दया से, परमेश्वर का तो बाद में हथौड़ा चलता है, जिस तरह काल ब्रह्म से परमात्मा का अनुबंध था कि पहले मेरे लोग जाएंगे। काल ब्रह्म ने कहा कि पहले हमारे लोग जाएंगे, बाद में तो अपना भेजना। तो पहले परमात्मा ने तो ये चाहते थे, परमात्मा को जानी जानते कि भाई तू पहले जाएगा और जब तू गलत करेगा तभी तो हम अपना अनुयायी भेज करके या हम आकर के वो प्रमाण दिखा सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने जो भी करना था जो कर रहे हैं, परमेश्वर ने इन पुस्तकों के द्वारा जो ज्ञान आदि पुस्तकें उनके द्वारा इन्होंने जो परिवर्तन किया जीने की राह पुस्तक में, या अपनी तरफ से जो पुस्तकें लिखी, संतराम पाजी महाराज का नाम लेके जेल से आ रही, और जो अश्लील भाषाओं का इस्तेमाल किया, कबीर सागर सल्लाह, अंधश्रद्धा, भक्ति, खतरे जान, जीने की राह आदि पुस्तकों में जो भविष्यवाणियाँ, नास्ते तमस की भविष्यवाणियों जो परिवर्तन किया, तो परमेश्वर ने इनकी मनमानी इनको करने दी और बाद में परमेश्वर ने उन्हीं पुस्तकों से हमें आपको दिखाया। और जब हम उन्हीं पुस्तकों के बारे में इससे बात करते हैं तो हमें आपको गुरदोही का
तमगा लगा देते हैं। लेकिन हम आप भाई बहन इस पर डिसबैलेंस हो जाते हैं कि हमें गुरुद्रोही कर दिया, गुरुद्रोही कर दिया। आपको गुरुद्रोही की परिभाषा मालूम है? आपने गुरु संतराम पाजी महाराज बनाया था, ना कि इनको बनाया था। हमें अपना इतिहास याद रखना चाहिए। कबीर साहब ने कभी किसी को गुरुद्रोही नहीं कहा। ये तो बाद में संतराम पाजी महाराज ने हमें बताया कि ऐसे से वो गुरुद्रोही। अब देखिए सबसे बड़ी बात, ये जो आपके पास ये पुस्तक ज्ञान अमृत सदन का 20वां पुस्तक आई, इसमें छुड़ाने धाम कांड से लेकर के बरवाला कांड तक, जहां से ने शुरुआत की थी, वहां से लेकर चारों केसों का जजमेंट आप सबके सामने पहुंचा दिया। और ये आज तक एक भी केस का जजमेंट आप किसी को नहीं दिया। लोग मांगते रहे, नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने दया की, सारे केसों का जजमेंट आया और परमात्मा ने एक छोटी सी 212 पेज में चारों केसों का जजमेंट, पवन तक, संजय तक और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मुद्दों का सबका काला चिट्ठा इसमें लिखा। आज ये पुस्तक पूरे वर्ल्ड में तोप का गोला बनी घूम रही है। तो आज ये लोग क्या कहते हैं, इस पुस्तक को मत पढ़ना, इसको पुस्तक को देखना भी नहीं। हमारे गुरु जी ने क्या कहा था, सबका देखो। उन्होंने यहाँ तक कहा था, जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने गुरु के बहना। जब तक आप अपनी आंखों से सबूत ना देख लेना तब तक आप अपने गुरु की भी बात को स्वीकार नहीं करना। क्योंकि मेरे गुरु जी ने एक एक शब्द पर उंगली रख करके एक बच्चे की तरह हमें इसीलिए पढ़ाया था कि कल को आप गलत सही का पहचान कर सकें। तो भगत भाइयों, ये पुस्तक जो ना आप सब लोग खूब अच्छी तरह से पढ़ें। इस पुस्तक को, इसका खूब ढंग से प्रचार करें। आप ऐसे पुस्तक लेके अपने घर में आए दिन ऐसे फोटो खींच कर फेसबुक, सोशल मीडिया पर खूब वायरल करें। बच्चे हो तुम तो पकड़ा दो, बेटा पढ़ो, फोटो खींच के वायरल करो। जितना इसका प्रचार करोगे उतने ही लोग जागेंगे और ये पुस्तक पढ़ेंगे। और फिर किसी प्रकार कोई बात आपको समझ ना आए तो आप हमसे या सलूसर जी से आप जानकारी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, परमात्मा ने ऐसी दया की कि हम सब लोगों पर केस लगे होंगे किसी कभी, लेकिन आज पूरे वर्ल्ड में संत रामपाल जी महाराज के ऐसे केस हैं जो संत रामपाल जी महाराज, हर बच्चा जो पुस्तक इसके पहुंचने पड़ रहा है वो हर बच्चा वकील बनता जा रहा है। नहीं, वकील साहब तो यहाँ बैठे हैं, जब से परमात्मा की शरण आए तब से इनके भी भाव बदल गए। और नहीं तो ये खुद अपनी स्थिति बताते कैसे क्या करें। तो आज पूरे वर्ल्ड में इस पुस्तक को परमेश्वर ने आप तक पहुंचा करके आप सबको वकील बना दिया। तो आप जैसे भाई बहन जो कोई पंचर की दुकान बनाता, कोई किसानी कर रहा, हमारे जैसे हम ई रिक्शा चला रहे, आरएपी सिंह को फोल्ड करते हैं ना, तो दवा फोल्ड काम में भाग जाता है। तो ये देखिए आपको लीगल बात करने की ये कितनी बड़ी ताकत है। और इलीगल चिल्लाते रहो उसका कोई फर्क है नहीं। तो ये परमेश्वर ने आप सबको फाइल पढ़ना सिखा दिया, जिस फाइल का केवल अधिकार वकील का था। यहाँ तक अगर मुकेश अंबानी भी वकील के पास जाते हैं तो उनके सामने वो भी मुवक्किल होता है। मुवक्किल मतलब ना तुम्हारे मुंह है ना अकल है, जो हम बताएंगे वही सही है, तुम्हारी बात तो सुनेंगे। एक जज साहब का वीडियो देख रहा था, वकील साहब ने कुछ मतलब उनकी मौज ली या कुछ इस तरह कहा। काफी धाकड़ वकील जो होते ना तो जज की भी ऐसी तैसी कर देते तो जज ने एक बात कही कि देखो वकील साहब, दोनों वकीलों से, दोनों पक्षकार को बोले आप दोनों लोग जानते हो कि क्या गलत सही क्या है, दोनों के बारे में जानते हो क्या गलत क्या सही, कौन झूठा कौन सही, लेकिन बदनामी किसको झेलनी पड़ती है? जज ने गलत फैसला करवा दिया। दोनों वकील चाहे वो जो सालों केस चलता है
वो 2-4 महीने में खत्म हो जाएगा। तो मुस्कुराते हुए जब ये बात कही तो दोनों वकील मुस्कुराने लगे, ये बात सही है। तो बहुत बड़ी दया परमात्मा की कि आपको ये पुस्तक पढ़ करके आपको भी परमात्मा ने अपने जैसा बनाने का प्रयास किया। कहते हैं सतगुरु जात बिरंग है और गुरु कर ले आप समान। यहाँ तक नहीं, गुरु तो अपने से बड़ा बना देता है। स्वामी राम देवानंद जी महाराज ने संतराम बाबा जी महाराज से क्या कहा कि तेरे समान इस विश्व में कोई तेरे समान नहीं होगा। और आप क्या विश्व में सबसे बड़े हो गए, लेकिन अपने चेले को विश्व का सर्वश्रेष्ठ संत बना दिया। और क्या कहा कि चिंता मत कर, मैं तेरे हमेशा साथ रहूंगा। आप बताइए, आज मेरा गुरु यात्रा तो सह रहा है, लेकिन उनके साथ कौन है? और हमारे आपके साथ कौन है? मैनेजमेंट कॉमन या सही है। हमारे साथ गुरु नहीं है, क्योंकि हम अब फोटो की पूजा करने लगे। जीवित गुरु जेल में यात्रा से और हम फोटो की पूजा कर रहे। गुरु ने कहा था जहां गुरु है वहीं जाने से लाभ मिलेगा। फोटो तो एक सेंटिमेंटल काम करती है कि मेरे गुरु जी ऐसे थे, तो ऐसे हैं। और इतने उदाहरण परमात्मा दिए। आप लोगों ने सब सत्संग सुना होगा। वो सब चीजें अगर बखान करने लगेंगे तो काफी समय बीत जाएगा। अब मेन हम अपने मुद्दे पर आते हैं। ये जरूरी बताना इसलिए था कि असली नकली की ये पहचान मेरे गुरु जी ने उंगली रख कर सिखाया था। ये देखो भैया, यहाँ से छप्पा खाना है, यहाँ से ये असली पहचान बताई थी। ये पहचान हम आप लोग अपने पास जो पुस्तक है वो उन पर पहचान हम भूल गए या हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम इन पर ओवर कॉन्फिडेंस करते थे। ये गलत कैसे हो सकते हैं? लेकिन इस बात को परमेश्वर ने सतलोक की बात बताई, वो भी हम दरकिनार कर गए। इस सतलोक में भी हम एक दूसरे की देखा देखी में 600 साल पहले की बात बताई, वो भी दरकिनार कर दिया। तो ये परमेश्वर की बड़ी दया है जो हमें आपको बचा लिया। नहीं तो हम भी तो सीमित थे। 2014 तक 15 तक तो हम भी तो इंतजार में थे, तो हम काम सफल हुए, हम भी तो फेल हुए। लेकिन फिर भी परमात्मा ने बड़ी दया करके जो इतने साल से स्ट्रगल करवाने का आप सबसे सच्चाई पहुंची। और आज आप लोग वो लड्डू जलेबी छोड़ करके ना आप यहाँ पर वो काम करने आए। जिस तरह से इब्राहिम सुल्तान आदम जी जब अपना घर छोड़ कर गए तो एक कुटिया के पास जब रुके, जहाँ एक संत जिसको ऊपर से भोजन आता था, तो उसने कहा कि आज मेरे भोजन में मतलब जो कटौती हो जाएगी, और ये इसीलिए हमारे कुटिया के पास आ गया। इब्राहिम सुल्तान आदम जी ने कहा मूर्ख, मैं तेरे में से नहीं आया हूँ कि तेरे खाने में मैं हिस्सेदार बनने आया हूँ। जो भी कहा लोगों ने सब सत्संग सुना होगा। और जो परमात्मा ऊपर से थाली लेकर के आए, सतलोक का भोजन लेके आए, जो हम लोग को आप फ्री में आनंद में खाते थे, सतलोक का भोजन लेकर के आए और इब्राहिम सुल्तान आदम जी को दिया, लो बेटा खा। तो उन्होंने क्या किया? हम नहीं खाएंगे। बताइए, परमात्मा जिसको खिला रहा हो, जिसको परमात्मा खिला रहा हो भोजन लेकर के, सतलोक का भोजन, उसको इब्राहिम सुल्तान आदम ने मना कर दिया। महाराज हम ये नहीं खाएंगे, हम मेहनत करके खाएंगे। और आज हम ही लोग इनको पैसा दें और हम ही लोग किराया भाड़ा खर्च करके जाएं, और फिर हमारे द्वारा दिए पैसे से लड्डू जलेबी पूरी दुनिया को दिखावें, और फिर हम वहाँ खाएं तो 2-4 लड्डू जलेबी, और खाने बाद तुरंत वहां से भगाया जाता है। रुक नहीं सकते आप वहाँ पे। भागो, तुम भागो, नाम खंड जाएगा। चोरी छुपे कहीं तुम रुके रहे और ये जान गए तो तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। और जब आप पिता की शरण में जाते थे बरवाला में, तो कोई कहता था भागो भागो, जबकि सब कब्जा कर रखे थे, लेकिन फिर भी इतना डर था कि जेल के सकते थे। आज हमें कायदे कर रहे हैं। आज जानते हैं कि इतना हम तुम्हें बदल दिया है कि तुम धक्के खाओगे फिर भी यही आओगे। शराब की दुकान पर शराब वाला चाहे जूता लात मारे, और शराब की दुकान में देसी ठर्रा वाले ठोके जाते हैं, लेकिन दोबारा पहुंचेगी फिर वही। तो ये हाल हमारा कर रखा है। लेकिन वहां में यहाँ में अंतर है।
हमारे भाई बहन जो वहाँ जा रहे हैं वो विश्वास के लिए जाते हैं मेरे गुरु जी। तो हमें आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम आप सब लोग ये सच्चाई पूरी दुनिया के सामने पहुँचाएं और जागरूक करें। सबसे बड़ी बात ये है कि हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी कितना नंगनाथ बरवाला कांड हुआ, और सबसे बड़े दोषी वो लोग हैं जो 18 नवंबर 2014 के पहले जिन्होंने नाम दीक्षा ली, बरवाला आश्रम के अंदर जाते थे, उनको सारी सच्चाई पता है कि किस किस तरह बरवाला कांड हुआ, किस किस तरह इन्होंने बरवाला कांड में धमकियां दी, किस किस तरह हमें तारीखों को बुला बुला करके ना हमारे कर्म खराब कराए। संत रामपाल जी का हीनियस क्राइम लगवा तारीखों को बुला बुला करके गुरु जी के दर्शन हो जाएंगे, जेल से बाहर आएंगे, हम आप लोग सब जाते रहे। कहीं दिल्ली में प्रदर्शन करा, सालों सालों वहां बैठा रहे आंदोलन का, वो अपना जो करते रहे, और इसके बाद इच्छा मृत का फार्म भरवा दिया। इच्छा मृत का फार्म तो वो भरता है जो मौत से लड़ रहा होता है कि भैया हमारी जीने की या हमें दर्द करने बर्दाश्त नहीं है भैया, कोई भी देगा। और हमें आपको असंख्य ब्रह्मांडों को मालिक तत्व की सदस्य और मेरे इच्छा मृत का फार्म तो भरवा दिया, और हम लोग इच्छा मृत का फार्म भर ही दिए कि अब मेरा जीने का मन नहीं कर रहा, और आज मेरा जीने का मन इतना कर रहा है कि बढ़िया लड्डू जलेबी खा रहे यार। कितनी जल्दी तुम लोग भूल जाते हो, कितनी जल्दी भूल जाते हो। और देखिए जिस दिन संत रामपाल जी महाराज को सजा हुई 16 अक्टूबर 2018 4 महीने बच्ची की हत्या, 17 अक्टूबर 2018 1 महीना एक हत्या, दो शास्त्र मरते दम तक डबल आजीवन कारावास। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद काला दिवस ही मनाते 18 नवंबर काला दिवस, ब्लैक डे। और जैसे उनको सजा हुई तो काला दिवस भी खत्म हो गया। अब हिसार तारीख में गुरु जी की याद नहीं आती, तो गुरु जी का फर्जी लेटर भी आता था, तो उसे पता नहीं कौन सी भाषा लिखी होती थी कि आपका गुरु या कुछ और शब्द था, ड्राइवर आपका यहाँ है, तो आप दूसरी वहां जाओगे तो क्या फायदा। अब नहीं नजर आता कि ड्राइवर हमारा कहाँ है। अब सब लोग अब हरियाणा भूल गए कि हिसार जेल नंबर 2 हमारा गुरु है, अब वहां जाने से कर्म नहीं बनेंगे। अब कहाँ सतलोक आश्रम बनाना। कितनी जल्दी हम लोग भूल जाते हैं। 5 महिला एक बच्चे की हत्या करने वाला आदमी आज प्रधानमंत्री के साथ फोटो घूम रहा है, और आज हम लाभ लोग फिर भी इनके यहाँ जा रहे हैं। जो हत्यारा जो स्वयं कोर्ट में खुलेआम बयान दे रहा मैंने हत्या की, संत रामपाल जी महाराज आदेश कर, वो हत्यारा बाहर घूम रहा है, और निर्दोष संत रामपाल जी महाराज 11 साल से 7 साल मरते तक आजीवन कारावास की सजा। बरवाला कांड जब करवाया इन्होंने, तो हमारे आपके बीच समाज में ये पुस्तकें बांटी गई ब्रज जज कुमार पर, ये बरवाला की घटना की सच्चाई, न्यायालय की गिरती गरिमा, तमाम पुस्तकें बांटी गई। लेकिन हम ये 2-3 पुस्तकें लेके आए हैं, आपको याद ताजा कराता हूँ कि आप लोगों के पास पुस्तकें होंगी। बताइए कितने लोगों के पास ये पुस्तकें हैं? बरवाला की घटना की सच्चाई है, पुराने लोगों के सबके पास पुस्तक होंगी। कभी आपने तो इनको खोल के पढ़ा है? क्या लिखा है? नहीं पढ़ा। ये जानते हैं, जैसा कि गुरु जी कहते थे ना कि यहाँ आते तो है पुस्तक ले जाते हैं, डरते पढ़ते नहीं। तो पहले तो फ्री देते थे, फिर बोले वो वहाँ रद्दी की दुकान में पाई गई। और जब पढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे तभी पढ़ोगे। ये बात हमें आपको याद है, इसलिए अपने बच्चे को LKG लगा कर अच्छे से स्कूल में पढ़ाते हैं। पढ़ेगा तो मेरा बच्चा पढ़ेगा, और पढ़ेगा उस किताब का एक एक शब्द पढ़ेगा, उसके लिए आप बेस्ट टीचर ढूंढते हो, और आपका तो सुपर टीचर है पूरे वर्ल्ड का। और उसने ये लिख के दिया ज्ञान, तो भक्ति सौदागर संदेश पुस्तक, उनको हम पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा। और ये जो इन गुंडों ने लिख के दिया, इनको भी नहीं पढ़ा। हो सकता है उस समय अगर पढ़ी होगी आपने, तो आज अगर हम बताएंगे तो आपको जरूर याद आएगा, हाँ यार ये गलत थी। वो एक अलग बात कि उस समय हमारे समझ नहीं आया, लेकिन पढ़ना तो जरूर चाहिए। जब पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये बात तो हमने पढ़ी थी। तो देखिए ब्रज कुमार नाम जो पुस्तक है,
साहब बता रहे थे, है ना। तो इन दोनों पुस्तकों से आपको बताना चाहूंगा। रजत कुमार नाम पुस्तक इसने लिखी, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सर्व सदस्य। यह समिति पूर्ण रूप से धार्मिक तथा राजनीतिक गैर राजनीतिक संस्था है। इस पुस्तक संबंधी किसी प्रकार की जानकारी के लिए 3 नंबर लिखिए। गैर राजनीतिक संस्था। तो इस पुस्तक के पेज नंबर 4 पे आपको लेके चलते हैं। इन्होंने इसमें पेज नंबर जो 8 है, जो रोमन काउंटिंग में 8 नंबर है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। इसमें इन्होंने लिखा, जुलाई 2014 के एक षड्यंत्र और रचा। मेन चीजें बताता हूँ, बात आगे अपने घर पढ़ सकते हैं। जज महोदय को अपनी सुपारी पूरी करने के लिए कटबद्ध है, इसलिए पीजन के 2 जमानतियों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया तथा सरकार वाली महाराज की 28,000 माफी कैंसिल करके सर भक्तों के झूठे मुकदमे में मुलजिम बना रखा। कल आपको बताया था कि उनकी हाजिरी माफी कैंसिल हो गई। रोहतक कोर्ट ने जब उनको 22 महीने जमानत दी थी तो उनकी हाजिरी माफी, और ये हमें क्या कहते थे, 42 बार कोर्ट की तारीखों पे जाने नहीं दिया, इसलिए कोर्ट की अवमानना हो गई। और जब ये सवाल किया गया कहते थे हम तो हर तारीख पे सरकार पास आ जाते थे, लेकिन देखो इसमें भी लिखा कि हाजिरी माफी कैंसिल कर दी। तो हाजिरी माफी कैंसिल कब की, जब इन्होंने 2012-13 में लगातार करोथा में दंगराज करते थे, तब मजबूरी में रोहतक कोर्ट ने की हाजिरी माफी कैंसिल कर दी। इसमें लिख रखा रजत कुमार, लेकिन उस समय हमारे बात खुल नहीं आती थी। उस समय लगता था कि हाँ यार बात सही होगी, लेकिन ये पढ़ी थी तो आज इन्हीं का जवाब इन्हीं के पीछे पड़ा। ये पुस्तकें इनका पीछा नहीं छोड़ रही। आज इनकी औकात नहीं हमारे आप की तरह पूरे वर्ल्ड में इतनी खुल करके बोल जाए। हिम्मत हो एक प्रोग्राम करके दिखा दे, धनाना लगा के पूरे भारत में कहीं भी है कोई व्यवस्था उनकी, आप सब लोग बुला करके एक चर्चा कर ले, नहीं कर सकते। आगे इसी में क्या लिखा उन्होंने, पेज नंबर 9 पर, राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के सर्व सदस्यों ने सिर पर कफन बांध करके कसम खाई थी कि यदि इस बार गैर कानूनी तरीके से गुरुदेव जी को जेल भेजा तो भूपेंद्र हुड्डा तथा उसकी पुलिस तथा फ्रेंच जजों को दिन में तारे दिखा देंगे। सिर पर कफन बांध गए थे 14 साल हो जाए। यह पुस्तक आप सबको मिल गई, डाउनलोड कर लेना गूगल पर, पुस्तक आपको भी मिल जाएगी। सिर पर कफन बांध कर गए थे, मतलब न्यायालय को हम चैलेंज दे रहे थे। और यहाँ क्या कर रहे थे कि हम तारीख को तो गए थे, और फिर भी देखो ये इसमें कुछ पुस्तकें जो लिखी, इसमें कोई राजनीतिक जो संस्था उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। कौन में लिख रहा है, राष्ट्रीय सभा सेवा समिति सब सदस्य। हमें आपको सदस्य बना दिया, और कहीं भी अगर आप पकड़े जाओ और कह देते कि मैं राष्ट्रीय सभा सेवा समिति में हूँ, तो फिर से आपसे सवाल किया जाता कि आपकी संस्था कहाँ है, उल्टा काम है। पुस्तक भी जो लिखी छत्रपति महाराज का नाम लिख करके और आप लोगों को साथ राष्ट्रीय सभा सेवा समिति का रजिस्टर्ड आदमी कौन है, लीगल आदमी कौन है, दूसरा की तरह या हम लोगों ने सदस्य बनाया है, इन्होंने बाकायदे लिखित बनाया है। रामचंद्र को या सोवरन दास जी को या अन्य को प्रदेश अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो भी बनाया है, बाकायदे इन्होंने लिखित बनाया, मोहर साइन सब कुछ मैं अधिकार दे रखा है। आज तक आपको किसी व्यक्ति ने दिखाया
कि मैं कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का सदस्य हूँ या चेयरमैन हूँ या किसी भी संस्था का चेयरमैन हूँ, आप तक कभी भी बताया दिखाया नहीं। इनके जितने सदस्य हैं वो कभी बताया कि मैं सदस्य हूँ इस संस्था में? नहीं बताया। टोटल फर्जी मार्ग हमारी आपके द्वारा चल रहा है। इसका कोई मुखिया ही नहीं है, बिना दूल्हे की बारात चल रही है। और हम आप लोग ऐसे बराती हैं जो तत्व संत के शिष्य हैं, जिनको तत्व ज्ञान है, और हम ऐसे बराती हैं। तो बताइए हमारे भी बराती का हाल क्या है? इससे तो बढ़िया जगत वाला है जिसको यही नहीं पता है कि इसका दूल्हा कौन है। तो ये पुस्तकें जो पढ़ी, सिर पर कफन बांध कर गए थे सर्व संगत 14 जुलाई 2014 को रोहतक कोर्ट के सामने डंडे झंडे लेकर पहुंचने का निर्णय लिया। आप बताओ कौन कौन लोग गया था रोहतक में या हिसार में? रोहतक में हम लोग गए थे। आप गए थे ना? तो क्या आपको कोई बताया गया था जिस सिर पर कफन बांध के चल रहे हैं? बताओ देवल जी, आपको बताया गया था सिर पर कफन बांध के जाना है? तो सूरह के बाद दिया है सर, सूरह के बाद हम तो उस समय लिए थे, लेकिन लोग पाता था कि जब इंसार नहीं जाइएगा तब तक आपको सपना नहीं दिए। नहीं, वो बात नहीं। हम कह कर रहे हैं, तुम कहाँ बात कर रहे हो? हम ये पूछ रहे हैं क्या सिर पर कफन बांध के गए थे क्या? अगर आप 14/7/2014 को रोहतक या हिसार को ले गए, हम भी गए थे हिसार को, ये बताया गया था? नहीं, हम तो रूटीन में ऐसे जाते थे बरवाला में गुरु जी से मिलने के लिए, और गए तो वहाँ रात में भैया उठकर बस में बैठाने लगे। बैठो बस में बैठो। क्या कारण बताना कुछ नहीं। उधर ट्रक खड़ा, लाठी भरी जा रही है, लाठी भरी जाती है पेट में। तो यार ये क्या हो रहा है? और भैया 4 बजे रात का हमने सबका हिसार कोर्ट के बाहर मैदान में, आपने हिसार में थी रोहतक में वहाँ उतार दिया, और एक लाठी मतलब हमारे बराबर की और एक झंडा। आपने क्या बताया कि हम शालीनता के साथ चलेंगे और हम गुरु जी हमारे कोर्ट में जाएंगे और हमें अपने शालीनता के साथ जाएंगे। और इसमें क्या लिखा? सिर पर कफन बांध के जाएंगे। और जब ये पुस्तक की बांट दी, न्यायालय में बांटी, सब जगह बांटा ही नहीं, कोर्ट में बांटा, जजों के पास भेजी। और बताओ ये बात जो पढ़ेगा तो बदनाम कौन हुआ? कबीर साहब ने कभी कहा था कि बेटा सिर पर कफन बांध कर चलते सकते की क्या काला बाबा नहीं आता है, मेरे रखा है। कभी कहा था क्या? नहीं कहा था, है ना? तो ये बातें हम लोग ये ध्यान ही नहीं किया कि साले मेरे साथ कर क्या रहे। आगे क्या लिखा? जिसके परिणाम स्वरूप महाराज जी की हाजिरी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हिसार कोर्ट में हुई। गुप्तचर विभाग को पता चला कि यदि जेल जाने के आदेश हुए तो कहर हो जाएगा, इसलिए जज को ऐसा न करने को कहा, क्योंकि सर्वभ्रष्ट जज व अन्य मंत्री प्रशासन ऑनलाइन थी। सारे भ्रष्ट जज और मंत्री ऑनलाइन थे, और आज सारे मंत्री ऑफलाइन हो गए। ऑफलाइन हो गए ना? सारे मंत्रियों के साथ उनकी फोटो खींच रही है। सारे मंत्रियों को उन्होंने बाप बना रखा, भारतीय जनता पार्टी को। तो आज इनका दोगलापन परमात्मा ने हमारे आपके सामने ला दिया, और गुप्तचर विभाग ने बताया। तो इस तरह भड़काते थे कि जब पुस्तक लोग पढ़ेंगे तो गाली किसको देंगे? संत रामपाल जी। और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य को। राष्ट्रीय सभा सेवा समिति कहाँ है पता नहीं, कौन सदस्य पता नहीं। आज तक कोई इनका मुखिया सामने नहीं आता। इसी नाकान कह गए कि मैं राष्ट्रीय सभा सेवा समिति का हूँ, रजिस्टर्ड या किसी भी ट्रस्ट कभी परमेश्वर भक्ति है बोलेगा करवाना। तो ये बातें, ये पुस्तकें सुरक्षित रखना, और यही इनका मुंहतोड़ जवाब दे रही। इसलिए अब ये जानते हैं कि जो आप लोग यहाँ आए हो, आ रहे हो, हम लोग महीनों पहले से पूरे भारत में, पूरी दुनिया में टंके की चोट पे पैसे डालते कि वहाँ किस तरह सच्चाई बताई जाएगी। और आज ये नहीं कहीं सामने आ सकते और ना बोल सकते, ना यहाँ आएंगे। जब पहले तो ये मारने पीटने के लिए पहुँच जाते थे। इसी तरह से तमाम जो बातें लिखी हैं, लेकिन मेन बात पर आते हैं
ये पुस्तक को पढ़ना चाहिए, आप सब लोगों की पुस्तकें रखनी चाहिए। कोई आवे तो ये पुस्तक पहले पुस्तकें दिखा दे इसमें क्या लिखा है, तो कोई आएगा ही नहीं। और ये पुस्तकें इसीलिए हम लोग कहते हैं वीडियो बना डाला करो, क्यों वीडियो बना जब डालोगे अपना नाम पता बताओगे मुझे एरिया का, तो ये समझ जाएंगे फलाने एरिया का है, तो ये उस जगह से निकलेंगे कहीं। और वहाँ के जो भाई बहन होंगे तो बेचारे जो डर रहे हैं उनको नहीं पता है, तो भी तुम्हारा चेहरा देख करके उनके अंदर भी उनका आत्म मजबूत होता है ना। और बहुत से लोग होते हैं यार कोई बोलता नहीं, कोई बोलता नहीं, कोई बोलता नहीं, तो कोई बोलता नहीं भी तुम तो आगे बोलो है? वही हाल हो गया कि दूर से देखा तो शेर नजर आया। और वो बार बार यही कहे, जो कविता सुनाने वाला था उसका नंबर है, तो दूर से देखा तो शेर नजर आया, इसके अलावा कोई बातें नहीं कहे। तो अन्य सब लोग बैठे थे, वो बोले, उन्होंने कहा कि भैया यही लाइन रिपीट कर रहे हो, कहने मतलब क्या था। उन्होंने सबने कहा आगे बढ़ो, तो उसने कहा तुम भी बढ़ जाओ तुम्हारी हिम्मत नहीं है और उनका कहना से कि आगे बढ़ जाओ। तो समस्या यही है कि किसी न किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा है? बिल्ली के गले में घंटी किसी न किसी को बांधनी पड़ेगी, एक तो मगर शहीद होना ही पड़ेगा। आज हमारे गुरु जी सदियों से शहीद होते रहे, मतलब उनको कोई मार नहीं सकता, आप अर्था मत लेना, लेकिन कितना कष्ट उठाया और किसने उनको साथ अत्याचार किया, उन्हीं के बच्चों ने। और आज भी देखो रियल में जो उनकी पत्नी बेटा बेटी, आज सबसे बड़ा अत्याचार उन्होंने किया, जो इतना जघन्य अपराध, इतना नीच अपराध एक जगत का व्यक्ति नहीं करता। तो अब देखिए रजत कुमार ने पुस्तक के पेज नंबर 4 पर क्या लिखा, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को जब इस पूरे प्रकरण के बारे में पता चला कि संत रामपाल दास जी, अब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है कौन, हम अब इलीगल बोल रहे हैं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का प्रधान वीरेंद्र, प्रधान रामकुमार, डॉक्टर राजकपूर, राजेंद्र, अगर हम आप कहीं कोर्ट चले जाएं, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का प्रधान है, इसके खिलाफ FIR कर दो, उल्टा तो नहीं कर सकते, क्योंकि तुम साबित कैसे करोगे कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का प्रधान है। अब आप कहोगे हमारे पास ये लिखित प्रमाण है, तो उसका कोई प्रमाण आपके पास नहीं। वो तो लिस्ट बना देती, इतने सदस्य, इतने नाम, पता भी दे दिया, मोबाइल नंबर दे दिया, लेकिन जब तक उस संस्था का जो रजिस्टर्ड है वो रजिस्ट्रेशन ओरिजिनल नहीं है, तब आप ही उसके जिम्मेदार बन जाएंगे उसको सही गलत साबित करने की। अगर आपने आरोप लगा दिया तो इधर ऐसी साजिश अच्छी है कि अगर आप धोखे से कोई इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे तो उल्टा आप ही फंस जाएंगे। इसलिए आपको हर तरह से हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज ने हम लोगों को ये दया की है, वो आपको हर तरह से समझाने का प्रयास करता हूँ कि किसी न किसी तरह से आपके अंदर वो समझ आ जाए कि इनके जीवन में लीगल प्रोसेस में ना कर सकते। जो आप लोग प्राण से तो समझ करते हो सर जी कोर्ट कब जाएंगे, हम आपके साथ तन मन धन से साथ देंगे। पीताम्बर दास जी तुम्हारे यहाँ, ईश्वर दास जी, पीताम्बर दास जी हमारे वीडियो में लिखा यूट्यूब पर, ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो श्याम प्रसाद का, और हम आपके तन मन धन आपके साथ में हैं और कोर्ट की कानूनी कार्रवाई करो। हमने वो आप करो ना, हम साथ चल रहे। अकल बताना बड़ी आसान बात है, चलना आसान नहीं। तो मैनेजमेंट ने कई चीजें ऐसी भ्रमित कर दी है कि आदमी वही बातें बोल करता है। तो हम इसलिए कहा कि अगर आप FIR करोगे तो आप वही को साबित करना पड़ जाएगा। अब देखिए यही जब संत रामपाल जी महाराज को सजा हुई तो उसमें जो नागेंद्र चौहान था, जिसने बरवाला आश्रम के अंदर कैमरे लगाते, बरवाला कांड के समय की बात है, वो जब कोर्ट में उसके बयान हुए, उसने कोर्ट में बयान दिया कि 18 नवंबर 2014 कांड के 4-5 दिन पहले मुझे बलजीत ने बुलाया और लगभग 120 कैमरे
120 कैमरे हमने वहां लगाए थे। नहीं, 120 कैमरे लगाए थे और 18 तारीख को 2 से 2:30 बजे के बीच में मैं निकला हूं, मुझे प्रेसिडेंट। दूसरी बात, उसने कहा कि हमें कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पे स्लिप पे पैसा दिया जाता था और बलजीत देता था, और बलजीत वर्तमान समय में कोर्ट में ही है। ये पॉइंट समझना, बलजीत जो है वर्तमान समय में कोर्ट में ही हाजिर है और वही साक्ष्य दिखाई बलजीत। ये बात श्री कह दी कोर्ट में। कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का नाम ले लिया तो ठीक रहा, लेकिन जो इसने कह दिया कि बलजीत यहाँ मौके पर है, अब ये जिम्मेदारी बलजीत की बन गई और उसकी बन गई। अब वो तब जज ने उससे कहा कि हमें अगली तारीख पे आप वो पे स्लिप लेके आए। कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट में जो पैसे दिया था वो पे स्लिप लेके आए। जब पे स्लिप लेके आ गए तभी तो कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट पैसा होगा। तो दूसरी तारीख से वो गया तो उसको इन्होंने समझा दिया और बता दिया वो पे स्लिप खो गई, और नहीं तो वो अगर पर्चा दाखिल हो जाता ना तो सब अंदर चले जाते, क्यों कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट। अब देखिए वहां तो इन्होंने पर्चे तो नहीं दिया, लेकिन जब पवन ठग के खिलाफ इन्होंने केस किया हिसार कोर्ट में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से कि संत रामपाल जी महाराज केस करा रहे हैं, तो वहां पर इन्होंने पूरी कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट की डीड लगा दी, वहां पर पूरी डीड लगा दी। और जब डीड लगा दी तब हम लोग ये कोर्ट सर्विस के द्वारा ऐप के द्वारा वो डीड निकाली सदूसर जी से कह करके वो उससे डीड निकाली। तो यहाँ इन्होंने पूरी कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट की डीड लगा दी और वहाँ नागेंद्र चौहान से कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे की पे स्लिप नहीं दे दिया। क्यों नहीं दे दिया? तो कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट फर्जी साइन है, तो फर्जी। और वहां पे वो देता तो जब वो पर्ची देता तो बलजीत फंसता कि बलजीत साबित कर असली है नकली है। अब यहाँ इन्होंने फर्जी दे दी। अब ये जिम्मेदारी संत रामपाल के पास कि इनकी तरफ से वो डीड दी गई है। अब संत रामपाल जी महाराज को साबित करके दिखाए कि असली है या नकली है। तो जिसका नाम कोर्ट में ले दिया गया उसी की जिम्मेदारी वहां बन जाती है। तो इसलिए मतलब ये कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के बारे में जो बताया गया और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जो बोले कि इसीलिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, और आप अगर किसी खिलाफ इस तरह कोई कार्रवाई करेंगे तो उल्टा मामले फंसेंगे। तो ये 2016 से आज 2025 चल रहा है, जो इतने साल तक परमेश्वर ने कंटिन्यू लगा रखा, सैकड़ों वकीलों से चर्चा की बात की है, वो सब निष्कर्ष आपके सामने आज बता रहा हूँ। ये कोई इतनी आसान बात नहीं, सुनने में जरूर आपको आसान लगता है, लेकिन इतना आसान काम नहीं था कि इतनी बड़ी संस्था से लड़ करके इतने एविडेंस आप तक पहुंचाने के लिए जो परमेश्वर ने प्रयास करवाया। कितनी इनकी हमने गालियां सुनी, कितनी इनकी धमकियां सुनी। इन्होंने माँ बहन बेटी हमारी कोई बाकी नहीं रखी। किस किस एंगल से गालियां दी इन लोगों ने आप सोच नहीं सकते। इतने साल में इतना सब कुछ सुनना पड़ा। 1 करोड़ रुपए का ऑफर दिया आखिरी में। हमने कहा जिंदा या मुर्दा महेंद्र भगोड़ा को एक बार हमसे मिला दो, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। तो 1 करोड़ रुपया ले लो या 50 लाख रुपए ले लो, नाम दान सेंटर ले लो। पहले तो इन्होंने पूरा मारने का प्लान बनाया, विष्णु साहू के यहाँ से 20 गुंडे तैयार किए गए, लेकिन पता नहीं आखिरी में उन्होंने भी मना कर दिया कि हम कानपुर वाले रामचंद्र को मारने नहीं करेंगे। परमेश्वर की दया थी, नहीं तो हमारे ऊपर केस करा दिया पंजाब में। 7 साल हमें केस लड़ना पड़ा पंजाब जाकर, 7 साल। कभी हर महीने तारीख में जाना हुआ, 3 दिन लगता था, लगभग 1900 किलोमीटर आना जाना है पंजाब का। मैं ई रिक्शा चलाता हूँ, किस तरह हम अपने बच्चों को पालते होंगे, किस तरह हम तारीफ करते होंगे। हम तो इसलिए आपको बताता हूँ कि कम से कम आप लोग भी कुछ दृढ़ बनो। हम इसलिए नहीं बताता हूँ कि हम आपको हमारे ऊपर आप इमोशनल
आप जो है प्रभावित हो, ये नहीं, आप लोग भी दृढ़ हो। बहुत सारी बातें अगर आपको बता दूंगा तो आप सोच नहीं सकते कि इतने बड़े संस्था से लड़ना कितना मुश्किल काम था। लेकिन जिसके साथ सद्गुरु हो उसके लिए कोई भी बड़ा से बड़ा काम मुश्किल काम नहीं होता। तो मगर भाइयों इसमें क्या हुआ आगे करेगा, यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहेंगे पेज नंबर 4 पे फिर जज कुमार राव पुस्तक में, यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि इस प्रदर्शन का निर्णय राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के सर्व 10 लाख सदस्यों ने सर्वसम्मत से लिया था। जो ये पुस्तक पढ़ेगा तो क्या कहेगा, राष्ट्रीय सभा सेवा समिति कहीं धरातल में है ही नहीं, केवल हवा में चल रही है। और सर्व 10 लाख सदस्यों ने निर्णय लिया और ये पुस्तक हमारे आपके पास है भी। और हमसे कहा गया कि नहीं हमें तो शालीनता के साथ वहाँ जाना था, और इसमें ये लिखा गया और ये पुस्तक भी आपके पास है। अगर ये पुस्तक आप कोई पढ़ेगा तो तुम्ही को दोगला साबित कर देगा कि दोगली बात कर रहा है। ये तो कह रहा था मैं तो शालीनता के साथ वहाँ गया था, और ये खुद इसलिए लिखा है कि अब जो है सर्वसम्मत से निर्णय लिया था। ना तो संतराम पाल जी को इस प्रदर्शन की जानकारी थी, तो ना उनकी ओर से रोहतक या हिसार कोर्ट आने को कहा गया था। संतराम पाल जी महाराज से जानकारी ही नहीं, और रोहतक हिसार कोर्ट पे हमें आपको बुला लिया गया लाखों लोगों को। अब बुला लिया छोड़ दो, काले कमांडो तो पहले तैयारी करके थे, पूरी तैयारी तो इनकी पहले थी। ब्लैक कैट कमांडो पूरा हिसार में रोड पूरा हाईजैक कर लिया, यही रोहतक में किया होगा, तो हाईजैक कर लिया, झंडे गाड़ियां लहरा रही, पूरा रोड जाम, चारों तरफ कोई इधर और नहीं जाता। हम लोग हजारों लोग वहाँ खड़े थे, वहाँ हाईजैक कर लिया। ये तो कमांडो तो आपने बहुत पहले बना लिए थे ना, कितनी बड़ी इनकी साजिश थी पहले से ना। और बोले संतराम पाल जी महाराज को उसकी जानकारी नहीं थी और ना उनको बताया गया था। आज आप बताइए कि सब इसी पुस्तक में लिखा, तो फिर कहते हो संतराम पाल जी महाराज तो आश्रम में थे, नाम दीक्षा कैसे आप फर्जी कर सकते हो। तो राम आशीर्वाद भी देते थे, वो तो कहते थे जाओ नाम सिद्ध करा लेना, तो कहते थे। तो आगे चला ये निर्णय राष्ट्रीय सभा सेवा समिति की ओर से लिया गया था। पूर्व जो संतराम धूमराव न्यायालय की गरिमा बनाई गई थी, वो भी समिति के सब 10 लाख सदस्यों ने सर्वसम्मत से लिखा था। इसी के पेज नंबर राष्ट्रीय सभा सेवा समिति में संत रामपाल जी के महाराज के सेवक भी सदस्य हैं तथा सामान्य जनता जन भी सदस्य है। ये समिति सम विचार वाले व्यक्तियों का संगठन है, कोई भ्रष्टाचार अन्याय ये पूरी बातें जो सुनने में बड़ी अच्छी लगती है वो सब थे। इसी पेज नंबर 5 पर सबसे नीचे पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि दिनांक 14/7/2014 सर्व सदस्य पर कफन बांध कर गए थे। यदि सेशन जज नालायकी कर देता तो उस दिन कई हजार सदस्यों का बलिदान होना था। कितना बड़ा इन्होंने इसमें सब पूरा ये लिखा था, बताया हमें क्या गया था, बलिदान होना था। संत को गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, यदि उंगली भी कर दी जाती तो कई हजार सदस्य कुर्बानी देने के लिए टूट पड़ते और प्रोग्राम बजाता। हम किसी को मारेंगे नहीं परंतु स्वयं मरने से पीछे नहीं पड़ेंगे। प्रोग्राम बजाता वो उंगली कर दिया, मतलब पूरी तैयारी थी कि अगर जरा सा भी कोई अगर कोर्ट ने एक्शन लिया तो हम केवल बारूद की ढेर पर सब बारूद तो पूरी इकट्ठा कर रखी थी, हमारे वो बारूद थे वहाँ पे, केवल उसमें एक माचिस तीली चिल्ला के डाली थी कि टूट पड़ो। हम लोग तो गूंगे अंधे बहरे टूट पड़ते थे। अब तो कुछ गर्मी शांत हुई है भक्तों की, तारीख को जा करके चाहे जितना पैसे वाला हो चाहे जितना हो, एक दिन तो उसके अंदर वो भाव खत्म होंगे जो आए दिन दौड़ेगा अनावश्यक जगह थकेगा ना। नहीं तो यही भगत जब पवन कुमार यादव को मारा था इन लोगों ने
जयपुर में जाकर के उस घर पे, और उसी के बाद पवन का हमारा प्रोग्राम था वहाँ ग्वालियर में। ये पत्रकार था, उसने प्रोग्राम रखा था अपने ग्वालियर में। भिंड में हम लोगों ने प्रोग्राम किया, गोहद में 2-3 प्रोग्राम वहाँ किए। वहाँ ये गुंडे चढ़ करके आए थे उनके यहाँ, बड़ा वहाँ पर वाद विवाद हुआ। एक क्वालिटर नाम का संचालक, उसमें बहुत ये बढ़े हुए थे, बहुत झगड़ा विवाद हुआ। एक कमजोर आदमी क्या होते थे, लोग मारपीट करते। पहली बार जब हम लोगों ने सच्चाई हमने जानी थी कानपुर में, और इसकी आवाज उठाना 2016 चालू किया, तो संजय जो इसमें अपना हिमाचल प्रदेश में अपना बना रखा, तो काफी लंबी कहानी, उसके द्वारा मुझे किसी तरह पता चला। पता चलने के बाद संजय से कनेक्ट बात किया। संजय ने मुझे 110 पन्नों की फाइल भेजी थी। उसमें फाइल ये थी संक्राम पाजा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इस तरह से फाइल थी। ये कैसे फाइल थी 2016 की बात है। वो फाइल हमने पढ़ी, हम और गुप्ता जी। पढ़ने के बाद उस फाइल को हमने बहुत प्रचार किया अपने कानपुर के आसपास कई जिलों में जाकर के ना, क्योंकि उस समय हम लोग जो ना कई जिलों के आसपास जाते थे, हम और गुप्ता जी, और काफ़ी वक्त सच्चाई के साथ थे। तो जैसे आप सब लोग ऐसे मीटिंग होती थी, और मीटिंग होने के बाद जैसे आपने प्रोग्राम रखा, तो आपसे कह दिया कि भगत जी ऐसा करो, 110 पन्नों की फाइल थी, और वो हम लोगों ने निकाली थी, उसमें सब 250 पौने 300 रुपये की निकली थी। लेकिन फिर उसको हम घटे दर पर 50 रुपये की कापी बनवाई, आगे पीछे फोटो करवा करके 40 रुपये का सेट एक तैयार होता था, 110 पेज का 40 रुपये का सेट तैयार होता था। और आपसे कह दिया कि भगत जी ऐसा करो, अगर सेवा करना चाहते हो तो आप 10 सेट बनवा दो। तो ठीक हो जी भाई, 400 रुपये लगेगा, 10 सेट बनवा दो। तो हम लोग 10 सेट यहाँ से छपवा के ले जाते थे, और वहाँ जैसे आप लोग आए 150 आदमी, तो सबको चाहिए। तो ये कहते थे भैया आप जिस क्षेत्र पे हो, आप एक सेट आप ले लो, आप ले लो, आप लोगों ने फोटो करवा लो। इस तरह हम लोग बहुत प्रचार किया, बहुत पुस्तकें दे दी। तो जब ये जानकारी प्रचार हो गया, तब संजय को फिर बुलवाया हमने। तो वो शाम मीटिंग शताब्दी से आया, हम लोग लेने गए अपनी गाड़ी से, किसी ने भनक नहीं लगने दिया। एक मेरे साथ का था वो जो है अपना वो जो है अपना माहिगिरी, मुझे नहीं पता, और हम अपने घर भी नहीं ले गए। रातों रात हम लोग, मैं हाँ शाम हो गई, शताब्दी में दूसरी गाड़ी था, रातों रात हम लोग यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जहाँ प्रोग्राम रखा था, 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर वहाँ रखा। सभी लोग आए, ये राधे कानपुर से 30-40 पहुँच गए वहाँ पर 2 गाड़ियों से ना, और जाते जाते वो संजय के बगल में खड़े होकर के और हमको धमकी दे, और उसको कहे ये एमपी नहीं है, ये यूपी है। मतलब वहाँ तो बच गए थे, यहाँ तो नहीं बच गए थे। और वो भाई सब उनके पुराने थे, तो घर अंदर आ रहे जानते थे, अंदर बाहर सफाई करने लगे, बड़ा वहाँ बात हुआ। अंत में जिनके यहाँ प्रोग्राम था, उन्होंने फिर जूता और लाठी लेके दौड़ाया। सारे आप भाजपा में जितनी लाठी मारूंगा, जूते मारूंगा, किसी दूसरे गांव में जाके आप दादागिरी नहीं कर सकते, चाहे जितने बड़े आप दादा। तब ये वहाँ से भागे थे, तब मेरा नाम रखा था इन्होंने रामचरितमानस शॉर्टकट में, मतलब लोगों के सामने नहीं। और उसी दिन को तारीख भी जाना था, तो इन्होंने ये प्लान बनाया था, रामचरितमानस को गुरुजी ने मारने का आदेश दे दिया। तो कोई समझ भी ना पाए, और आपस में बात करते रहे। तो कुछ लोग हम लोगों के साथ थे, वो इनके साथ जाते थे, तो वो सारी कहानी भी हम लोगों को बताते थे। तो बड़ा लंबा संघर्ष रहा। तो कहने का मतलब क्या है, इस तरह से जो ना वहाँ ग्वालियर में जो प्रोग्राम हुआ, उसमें हम सबको जाना था, और जो पवन कुमार को घर में बहुत मारा था, तो हम लोग यहाँ से जयपुर गए उसको देखने के लिए। और देखने के बाद 3-4 दिन बाद प्रोग्राम होना था। फिर संजय ने मना किया हम लोगों को कि आप वहाँ मत चलिए। वहाँ इन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी है, व्यवस्था करना के लिए विष्णु साहब वगैरह सब देते, बसंत सैनी विष्णु साहब सब देते। इन्होंने क्या किया था कि हमारे यहाँ जैसे मूलक संगत को आस पास जो भगत हैं, उनके यहाँ लोगों को छुपा रखा था। मतलब हजारों आदमी लगा रखा था आस पास, हजारों आदमी।
आसमान लगा रखा था कि जैसे ये लोग आएंगे तो हमें तो इन भेड़ों को आवाज देनी है, सब अपनी स्कूटर मोटरसाइकिल पहुंच जाएंगे, ये तो बड़ा अलग है, मार कूट के निकल जाए, कौन मारा कौन पता नहीं, फंसेगा भी तो कौन फंसेगा, पब्लिक फंसेगी। तो उसमें फिर संजय ने मना किया, हालांकि हम लोग जिद कर रहे थे जाने के लिए, लेकिन उसने बहुत कहा तो फिर हम लोग वहां तो ये उस दिन ये घटना कर सकते थे, लेकिन अब इतनी सच्चाई पहुंच गई है कि अब तो हम खुले आम पंजाब जाते जाते थे, वो कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से इन्होंने जो इसमें लिखा था कि कई हजार सदस्यों का बलिदान होना था, तो उस समय ये जो चाहते वो करवा सकते थे आप लोगों से, और जो चाह करवाया, हत्या भी करवा दी, बरवाला कांड भी करवा दिया, काले कमांडो करवा दिया, ईंटे पत्थर सब चला दिया, सब कुछ करवा दिया। कि आज इनकी औकात नहीं है कि हजारों की भीड़ जा रही है उससे कुछ इस तरह की बात नहीं, क्योंकि ये जानते हैं कि जो आ रहे हैं सच्चाई वो भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि जो वहां जा रहे हैं तो सारे लोग इन्हीं कुछ में जा रहे हैं। अब धीरे धीरे लोगों के विचार बदल रहे हैं, कोई यही सोचता है कि हमें उनसे क्या मतलब, हम तो गुरु जी के लिए आ रहे हैं। तो धीरे धीरे सब आदमी धीरे धीरे विचार बदलते हैं, और इस प्रचार से ये प्रभाव पड़ता है कि ये आपको इस्तेमाल जल्दी से नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा कि यदि उंगली की कर दी जाती तो कई हजार सदस्यों का कुर्बानी देने के लिए टूट पड़ते और राम मच जाता, इस तरह से उन्होंने लिखा। इसके बाद देखिए इन्होंने लिखा पेज नंबर 35 पर, ये पुस्तक वैसे भी आप सब लोग पढ़ो, इसमें लिखा सबसे नीचे पेज नंबर 35 पर, हमारे सदगुरुदेव रामपाल दास जी के लगभग 15 लाख अनुयायी हैं। जब गुरुदेव जी झूठे मुकदमों के कारण कोर्ट में पेशी पर जाते हैं तो लाखों श्रद्धालु मना करने के पश्चात भी श्रद्धावश तरफनाश कोर्ट के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। बताइए आपको मना किया क्या? तारीख को मत बुलाया ना, गुरु जी बुला रहे, लेटर आते रहे, तारीख नहीं जाओगे, हाजिरी नहीं लगेगी, नाम शुद्ध हो जाएगा या सतनाम मिल जाएगा, इतनी हाजिरी लगाओ तो ये हो जाएगा। और पुस्तक में क्या लिख रहे हैं? मना करने के पश्चात अपने आप श्रद्धा बस वहां पहुंच जाते थे। अब ये श्रद्धालु कहां मर गए जाकर के, अब कहां श्रद्धा चली गई? तुम हराम जादो क्यों ये दोगलागिरी इसने किया, अब तो भोले थे, अब तो गुरु के नाम से वहां जाते थे, अब तुम्हारी औकात और करो प्रोग्राम, यही पुस्तक तुम्हारे गले की हड्डी है, आज तुम्हारी औकात नहीं है। जिस दिन तुम ये प्रोग्राम कर दोगे ना, जितने हजारों लाखों भाई बहन तुम्हारे पास जा रहे, और जब ये पुस्तक का प्रमाण देखेंगे तो वहीं पर तुम्हारे ऊपर ही जूता चलाएंगे। इसलिए तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम अब खुल करके सामने आ जाओ। तो इस तरह से उन्होंने इस भ्रजक कुमार नाम पुस्तक में लिख करके हम ही आपको बदलाव करते रहे। इसी तरह ये बरवाला की घटना की सच्चाई पुस्तक ये भी आप लोगों के पास होगी, ना हो तो गूगल पे डाउनलोड कर लेना, और आप सब लोगों की पुस्तक निकाल के रखना चाहिए अपने पास। आप जैसे भी हो ये प्रमाण अपने पास रखिए, लाइफ टाइम बरवाला की घटना की सच्चाई, ब्रजक कुमार पर न्यायालय की गरिमा, ये पुस्तकें आपके पास नहीं होंगी बिना हथियार के। तो छोड़ो तो अरे वहाँ छोड़ो इधर। तो भगत भाइयों, ये जो बरवाला की घटना की सच्चाई नाम पुस्तक, ये भी कई कलम इन्होंने निकाली। इस बरवाला की घटना की सच्चाई नाम पुस्तक में इन्होंने
बरवाला घटना की सच्चाई नाम पुस्तक के पेज नंबर 5 पर इन्होंने तमाम तरह जिसमें अश्लील भाषाओं का इस्तेमाल किया। और ये जब आप पुस्तक लेके पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। यहाँ तक इन्होंने लिखा पुलिस ने परौथा कांड के बारे में थोड़ा दिया बरवाला का घर पे सच्चाई में कि उसके परिवार को मुख्यमंत्री हरियाणा तत्कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 5 लाख रुपए की ग्रांट दी। जो मारा गया था परौथा कांड में लड़का, ग्रांट दी तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी तथा उसकी हत्या का मुकदमा संत रामपाल जी तथा उनके 38 अनुयायियों पर बना दिया। मुकदमा नंबर 198/2006 पुलिस स्टेशन सदर रोहतक ये झूठा मुकदमा बनाया गया। एसडीएम रोहतक ने करौथा आश्रम ने कब्जे में ले लिया तथा आदेश लिख दिया कि आश्रम के संचालक व उपस्थित अनुयायियों की जान को खतरा था। आश्रम के संचालक तथा उपस्थित अनुयायियों को जान को खतरा था क्योंकि लगभग 8 से 10 हजार लोगों ने आश्रम पर आक्रमण कर दिया था। उस समय रोहतक कोर्ट के एसपी तथा डीसी भी मौके पर थे। इस तरह से इन्होंने इसमें तमाम तरह की बातें सब लिखी और सबसे नीचे वही बात उन्होंने की एक जमानती को चलो 5 का समय दे दिया, 5 दिन का समय दिया, लेकिन दूसरे को 1 दिन का भी समय नहीं दिया। संत रामपाल जी की स्थायी हाजिरी माफी कर रखी थी, वह बिना किसी कारण कैंसिल कर दी थी तथा 14 जुलाई 2014 को कोर्ट में हाजिर होने के लिए आदेश कर दिया था। तो उनकी हाजिरी जो माफी थी कैंसिल क्यों की? क्योंकि तुम आग उगलते रहे मजबूरी में की हाजिरी को माफी किया, हाजिरी कैंसिल किया। तो अब कोई भी व्यक्ति कहे कि नहीं 42 बार कोर्ट की तारीख में संत रामपाल जी मान गए इसलिए कोर्ट की अवमानना हुई, नहीं, तुम लोगों ने जो नीच हरकतें की इसलिए कोर्ट की अवमानना आप लोगों ने जानबूझ करवाई। कोर्ट ने रोहतक कोर्ट की हाजिरी माफी कर दी। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे, हम समझेंगे, तभी हम इनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और ये कितनी अच्छी बात लिखी है, आप लोग कितने बड़े दोषी हो, आपको लिखित में कितना बड़ा दोषी बनाया। पेज नंबर 9 पे क्या लिखा, विचार करें, पहले तो पुलिस झूठे केस सरकार के दबाव से बनाती है, आशा थी कि कोर्ट में न्याय मिलेगा। अब जज भी झूठा मुकदमा बनाकर गरीब असहाय जनता को प्रताड़ित करने लगे। हम मानते हैं कि सब जज साहिबान भ्रष्ट नहीं है, परंतु कुछ प्रतिशत जज भ्रष्ट है। इस अवमानना के नोटिस में पंजाब का हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश था कि बाबा रामपाल अपना स्पष्टीकरण स्वयं कोर्ट में उपस्थित होकर या अपने वकील के द्वारा कोर्ट में पेश करे। 100 मोटों का उत्तर वकील के माध्यम से कोर्ट में दे दिया। अब सुनो, तो 26/8/2014 को संत रामपाल जी महाराज ने चंडीगढ़ हाईकोर्ट में अपना वो लेटर छापा था। ये तो बस भी लिख भी रहे बरवाला की घटना की सच्चाई के पेज नंबर 9 पर बोले जो कोर्ट की अवमानना का केस बनाया गया था तो नोटिस में हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश था बाबा रामपाल अपना स्पष्टीकरण स्वयं कोर्ट में उपस्थित होकर या अपने वकील के द्वारा कोर्ट में पेश करें। 100 मोटों का उत्तर वकील के माध्यम से कोर्ट ने दे दिया, जिसमें कहा गया कि संत रामपाल जी ने कोर्ट की अवमानना नहीं की है। संत रामपाल जी ने कोर्ट की अवमानना नहीं की है। अपितु हुए तो कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए हिसार कोर्ट की हाजिरी लगवाने गए थे। हिसार के वकीलों का पत्र तथा सेशन जज रोहतक का पत्र जिसके आधार से कोर्ट की अवमानना का केस बनाया गया था स्पष्ट करता है स्पष्ट करता है कि संत रामपाल जी के शिष्यों ने गलती की है। किसने गलती है? संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने गलती की है। जो 14/7/2014 को रोहतक हिसार कोर्ट को हाईजैक किया था, और गलती किसकी थी? शिष्यों ने गलती की है।
शिष्य ने गलती की है, ऐसे में संतराम पाद जी का कोई दोष नहीं। इसलिए संतराम पाद जी वहां के दोष और तुम्हें दोषी बना दिया और बुलाया किसने? इन लोगों ने। जब इतना सात्विक दिमाग था इनका कि ऐसा गोल गोल घुमाया कि पुस्तक को पढ़ने वाला आदमी आगा पीछा समझ ही नहीं सकता है। लेकिन वक्त का ऐसा चक्र चला, आज परमात्मा ने वो सारी बातें ये पहले तो पढ़ी हुई है, ये सारे सब निशान लगे हुए सब, और ये पहले अगर ना पढ़ी होती तो आज आपको कैसे पता था। इसलिए पुस्तकों को रखना और पढ़ना बहुत जरूरी है। इनके द्वारा जो भी पुस्तक नहीं बांटी जा रही हो, एक पुस्तक जरूर अपने पास रखो, पता नहीं वो पुस्तक कहाँ किस काम आ जाए। इसके बाद क्या लिखा? शिष्यों ने गलती की है, ऐसे में संत रामपादा जी का कोई दोष नहीं है। हिसार कोट में जो सुरक्षा के लिए काले वस्त्र पहन कर गए थे वे राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के सदस्य, जिसके संचालक मास्टर राम कुमार ढाका है। पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट ने मास्टर राम कुमार ढाका को नोटिस भेजा। उसका उत्तर में जब संत रामपाल जी महाराज ने राष्ट्रीय सभा सेवा समिति राम कुमार ढाका के खिलाफ चंडीगढ़ हाईकोर्ट में लेटर दिया, जो कि देखो यहाँ ये लिखा भी है तो लेटर के बारे में, तो राष्ट्रीय सभा सेवा हिसार पर सुरक्षा के लिए बहुत पहनते हुए राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के सदस्य जिनके संचालक राम कुमार ढाका है। पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट की मास्टर राम कुमार ढाका को नोटिस भेजा। उसका उत्तर भी वकील के माध्यम से राम कुमार ढाका ने स्वयं कोर्ट में उपस्थित होकर पेश किया। लिखा कि हिसार कोर्ट ने जो कुछ भी किया वे राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के सब 10 लाख सदस्यों ने मीटिंग करके निर्णय लेकर सर्वसम्मति से किया। फिर भी हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे माननीय न्यायालय की अवमानना हुई है या कोर्ट के कार्य में बाधा पहुंची है। राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के अधिकतर सदस्य संत रामपाल जी के शिष्य हैं। संत रामपाल जी ने किसी को नहीं बुलाया था, सब स्व इच्छा से हिसार पर पहुंचे थे और सड़क खाली। संत रामपाल जी ने किसी को बुलाया नहीं था, हम तो अपनी इच्छा से पहुंच गए थे। और जबकि मैसेज डाल में खूब बुलाया गया, तो इस तरह से इन्होंने दोगलागिरी बातें लिख करके जो है इन्होंने किया। अब कोर्ट ने क्या कहा, इसी में नीचे पैराग्राफ में कोर्ट ने क्या कहा, हिसार पुलिस ने स्वयं भी रोड पर यातायात रोक रखा था, रोड खाली था। कोर्ट ने आदेश पारित किया कि 5 नवंबर 2014 को संत रामपाल दास माननीय राम कुमार ढाका राष्ट्रीय सभा सेवा सदस्य राष्ट्रीय सभा सेवा समिति की कार्यकारिणी के कार्यकर्ता सदस्य तथा डॉक्टर लोग का मुद्दा कोर्ट दिनांक 14/7/2014 को हिसार गए थे। उनका नाम और पूरा पता एक सप्ताह के अंदर तथा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जमा कराएं। दिनांक 24/9/2014 के आदेश में कहा कि कोर्ट में जो अवमानना की है वो बाबा रामपाल के अनुयायी थे। यदि रामपाल उनको मना करता तो हिसार नहीं जाते, इसलिए बाबा रामपाल कि अगर ये मना कर देते तो ये नहीं जाते। लेकिन दोषी कौन हुआ? तो यहाँ इन लोगों ने वो खेल खेला कि हर जगह दोषी कौन? संत रामपाल जी का शिष्य और संत रामपाल जी महाराज। लाखों श्रद्धालु मना करने के पश्चात वहां जा रहे। तो इस तरह से इन्होंने पूरी साजिश के तहत फंसाया और ये पुस्तकें हम आप सब लोग के घर पर भेज देंगे। तो ये पढ़ना चाहिए, इनको रखना चाहिए। इसी वजह से आज हम इनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो भगत भाइयों, ऐसे बातें तो बहुत है। परमात्मा की दया से सदभूषण जी अब आपको लीगल प्रोसेस के बारे में बताएंगे। अपनी बात को मैं यही पर समापन करता हूँ। सर साहिब बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की जय हो। इसलिए विज्ञान अमृत एवं शेड्यूल का 20वां पुस्तक आप पढ़िए, जागरूक बनिए। इन सारी पुस्तकों को आपको रखना पड़ेगा। ज्ञान निंदा पुस्तक, जीने की राह पुस्तक, ये सब पुस्तकें आपको रखनी पड़ेगी। और पुस्तकों में तो
कई प्रकार की पुस्तकें छाप करके उसमें कई चीजें इन्होंने मिलावट की, जब बदलाव किया है तो इस सबूत के आधार पर हमें रखना होगा। तो मगर दयो, इसलिए सब लोग जागरूक बनो, परमेश्वर की ऐसी दया रहेगी, परमात्मा की दया से हम आप लोग इसी तरह से जगह जगह आंदोलन करेंगे, रैलियां करेंगे और ज्ञापन देंगे। धीरे परमात्मा इसी तरह हम आप लोगों को ट्रेन करेंगे। तो इसलिए आप लोग जब भी समय मिले तो आप अपने गुरु के लिए ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होकर के सच्चाई को समझें, जागरूक करें, अपने क्षेत्र के लोगों को जागरूक करें। सच्चाई बंदी छोड़ सरदार बाजी महाराज की जय हो।